दर्शकों, देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद निर्माण और मस्जिद से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें आ रही हैं। आपने अब तक हिमाचल, शिमला और इवन हमीरपुर से भी खबरें देखी होंगी, जहां मस्जिद निर्माण या अवैध निर्माण से जुड़ी खबरों को लेकर वहां की आम जनता सड़कों पर है। अब बरेली में एक और बवाल हो गया है, वो भी मस्जिद निर्माण से संबंधित। बरेली के केला डांडा गांव में जो है वहां एक निर्माणाधीन मस्जिद बताई जा रही है, जिस पर अभी कुछ महीनों पहले वहां प्रशासन ने रोक लगा दिया था। लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं, जो आम लोग हैं, उनका यह आरोप है कि वहां लगातार हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं और आए दिन भी, जबकि उस जगह पर प्रशासन ने ताला लगा दिया था प्रशासन ने महीनों पहले, बावजूद उसके वहां लोगों का आना जाना नहीं रुका। अब निर्माण कैसा था, मस्जिद कैसा था, वो समझ लीजिए। चारों तरफ से दीवार बनाई गई और दीवार के ऊपर टीन शेड डाल दिया गया और वहीं पर लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो गया और जुमे की नमाज में बढ़िया तादाद में लोग वहां आते रहे। अब उस गांव के हिंदू पक्ष का कहना यह है कि यहां जो है ये जमीन एक तो अवैध है और अवैध निर्माण है, यहां अचानक से कैसे बिल्कुल से मजहबी क्रियाकलाप शुरू हो गया और लोग आने लगे। यहां पहले से कोई मस्जिद नहीं थी और ना कोई जमीन, कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लगातार प्रोटेस्ट होने लगा, गांव वालों ने विरोध किया, जिला प्रशासन आ गया, पुलिस आ गई, वहां पर आरपीएफ बुला दी गई और लगातार वहां जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात हो गई। क्यों? क्योंकि दो समुदायों में वहां पत्थरबाजी की भी घटना हुआ, दोनों ही समुदायों में जबरदस्त तनाव हो गया। वहां के जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उनका यह कहना कि हम मस्जिद की एक भी ईंट यहां नहीं लगने देंगे। अब जहां मंदिर, मस्जिद, ये सब कहानी आती है, वहां पॉलिटिकल एंट्री नेताओं की आप देखते होंगे बहुत तेजी से होती है। पुलिस लगातार गांव में तैनात है, लगातार मुआयना कर रही है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था जो है बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर चाक चौबंद है बरेली प्रशासन। लेकिन बावजूद इसके वहां जो है पॉलिटिकल लोगों की एंट्री हो गई है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो आ गए हैं और उसको मस्जिद को अवैध बताते हुए वो वहां धरने पर बैठ गए हैं। जबरदस्त टकराव हुआ है नमाज के बाद दो गुटों में और जबरदस्त वहां पर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आ रही है। ऐसी तमाम वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जहां छतों से, दीवारों से लोग पत्थर बरसाते मिल रहे हैं। पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, शांति कायम करना, और इसलिए बड़े स्तर पर जो है वहां तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की। क्या क्या मामला है, तो मैंने जैसे आपको बताया वैसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। चारों तरफ से दीवार डाल दी गई, दीवार के ऊपर टीन शेड डाल दी गई और ये कहानी शुरू हो गई कि लोग आने जाने लगे। जब इन लोगों के आने जाने का सिलसिला अचानक से बढ़ा है तो वहां के गांव वालों ने इसका विरोध किया है कि हम इसको अपने गांव में नहीं होने देंगे। और लोगों के विरोध के बाद ये आपसी टकराव की घटना आ गई और अचानक से लोग ये कह रहे हैं कि हम वहां एक भी ईंट जो है नहीं लगने देंगे। योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार है और अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो उस पर बुलडोजर चलना तय है। अगर बरेली में ये मस्जिद अवैध जमीन और अवैध निर्माण है तो इस पर भी बुलडोजर कार्रवाई आप निश्चित मानिए। वहां के जो बीजेपी विधायक हैं, एपीआर है, उनका कहना है कि ये जो है पूरा निर्माण जो है अवैध तरीके से हो रहा है। अभी कुछ महीनों पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि यह विवाद हुआ था, तो वहां का जो जिला प्रशासन है उसने आके बाकायदा उस जगह ताला लगवा दिया था, सील कर दिया था। बावजूद इसके शुक्रवार को तमाम लोग आते रहे और वहां नमाज अदायगी होती रही और उसके बाद से यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और एक और मस्जिद से जुड़ी हुई खबर जो देश के सामने आई है वो बरेली से ही है। अब लोग इस बात पर तुले हुए हैं, वहां का जो हिंदू पक्ष है वो इस बात पर तुला हुआ है कि हम मस्जिद में एक ईंट नहीं लगने देंगे, हम मस्जिद की दीवार गिरा देंगे। गिरा क्या देंगे, इवन एक हिस्सा लोग गिरा भी चुके हैं। वहां जो कथित मस्जिद बनाई जा रही है उसका एक हिस्सा लोग गिरा भी चुके हैं। इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, बाद में इन 12 लोगों को देर रात छोड़ा गया है। तो बरेली में जो केला गांव है उस पूरे इलाके में मामला तनावपूर्ण है। पुलिस पूरी भरसक प्रयास कर रही है कि सामाजिक ताने बाने को कोई नुकसान ना पहुंचे और मामला कंट्रोल में कर लिया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात से बेहद नाराज है और उनका आरोप है कि पुलिस की देखरेख में और पुलिस ही जो है इस मामले को बढ़ावा दे रही है और अवैध निर्माण पुलिस की शह पर हो रहा है, ऐसा वहां के आम लोगों का कहना है।